से अनासर जो हैं वो जेल में ही रहें, क्योंकि ये सिस्टम के लिए, लोगों के लिए, स्पेशली हमारी यूथ के लिए एक खतरनाक मैसेज क्रिएट कर रही हैं और उनको नुकसान पहुंचा रही हैं सुइयां देके, इंजेक्शन देके। पुलिस वाले दोस्त भी थे जो कि तनख्वाह तो हमारे गवर्नमेंट से लेते हैं, बट चाकरी वो स्वर्णा की करते थे, जिन्होंने CDR जो बनाया था, जो जज के सामने प्लेस किया, एग्जैक्टली उल्टी पिक्चर थी कि एक तो वो औरत है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, अब सिस्टम चेंज हुआ, कुछ आला अधिकारी आए जिन्होंने रियलाइज किया शायद वो आला अधिकारी के घर में भी शायद उनके बच्चे या कोई औलाद कोई ऐसी एडिक्ट होगी। दे हैव रियलाइज द पेन ऑफ एडिक्शन एंड ड्रग पैडलिंग। ये जो अनासिर है जो हमारे समाज में कर क्या रहे हैं, अब जाके कहीं सिस्टम चेंज हुआ। ऐसा पैसा चल रहा था, बस पैसे का खेला था, पैसा डमरू बज रहा था और ये सब नाच। क्या दुर्दशा की हुई थी कि वो एक कंकाल बन गई थी और चीज़ें खुद ब खुद सामने आने लगी, पुलिस वालों की औकात भी सामने आने लगी। हाँ, मिस्टर सुरेंद्र रैना जब वो यहाँ पे SHY देयर वाज अ सी चेंज। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि उन्होंने स्वर्णा जैसे औरतों को कहा चल गाड़ी में बैठ, अदरवाइज तो उसको बड़ी रिस्पेक्टफुली थाने में बिठाया जाता था, चाय पानी पिलाया जाता था। माननीय उच्च न्यायालय ने स्वर्णा की जमानत कैंसिल कर दी है और स्वर्णा दोबारा से सलाखों के पीछे चले गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्वर्णा कौन है, वो सलाखों के पीछे दोबारा से क्यों चली गई, क्या वो पहले से सलाखों के पीछे थी? तो जी आप बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। और यहाँ से एक स्टोरी 2023 में हमने दिखाई थी। देह व्यापार का धंधा करने वाली स्वर्णा, जिसे पुलिस ने 2023 में हिरासत में लिया था, फिर जेल में भेज दिया। उसके बाद कहानी क्या है, इस कहानी को समझना होगा। मेरे साथ डॉक्टर शबनम नाहिद हैं, उनसे जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। डॉक्टर साहब एक खुशी चेहरे पर है। बिल्कुल है। एक जंग जो आपने जीती है, दोबारा से स्वर्णा जो थी वो जेल से बाहर आने का प्रयास कर रही थी। शी वाज डूइंग। तो क्या हुआ, अब कैसे जमानत खारिज हुई है उसकी? एक्चुअली जिस कोर्ट में ये लगा, हाई कोर्ट में ये केस लगा था और मिस्टर सर जो हमारे जज थे, ही इज गिविंग वेरी ब्यूटीफुल जजमेंट कि ऐसे अनासर जो हैं वो जेल में ही रहें, क्योंकि ये सिस्टम के लिए, लोगों के लिए, स्पेशली हमारी यूथ के लिए एक खतरनाक मैसेज क्रिएट कर रही हैं और उनको नुकसान पहुंचा रही हैं सुइयां देके, इंजेक्शन देके और वॉशेशन करा के। तो ये बड़ा अच्छा वर्डिक्ट आया। आई एम रियली अप्रिशिएट माय जुडिशरी, जज, सिस्टम, लॉ ऑर्डर कि उन्होंने इतना बड़ा अच्छा जजमेंट दिया कि वापस उसका PSA कंटिन्यू होगा। स्वर्णा ने क्या चाल चली थी इस बार, हाँ, दोबारा से उस चाल को मात दी आपने। ये दूसरी बार हुआ है, पहले जेल ये पहले भी चल चुकी थी। उसके साथ इसके कुछ पुलिस वाले दोस्त भी थे जो कि तनख्वाह तो हमारे गवर्नमेंट से लेते हैं, बट चाकरी वो स्वर्णा की करते थे, जिन्होंने CDR जो बनाया था, जो जज के सामने प्लेस किया, एग्जैक्टली उल्टी पिक्चर थी कि एक तो वो औरत है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जबकि आप खुद भी जाके देख सकते हो कि आज भी इस यहाँ पे थाने में, बागेपुर थाने में उसकी फोटो लगी है, उसके ऊपर 10 FIR लगी हुई हैं। लेकिन पुलिस ने, देखो हमारे SHO ने उन दिनों जो थे, जो अभी भी हैं, जो कर रहे हैं, उसकी चाकरी करते हैं, तो उन्होंने कैसा CDR बनाया कि जज के सामने, वो तो मैकेनिकल जज है, जो आपके सामने कागज दोगे उन्होंने उस पर जजमेंट देना है, वो जो उन्होंने दे दिया कि सुबह पीटा लग रहा है और शाम को उसको बेल मिल जाती है। तो ये हमारी पुलिस वालों की त्रुटियां होती हैं कहीं, या उनको कहूं मैं उनकी नालायकियां होती हैं कि आगे हमारी यही चीजें हमारी सोसाइटी में आती हैं और एक आम इंसान को उसका खमियाजा भोगना पड़ता है। पुलिस इन दिनों पुलिस काफी एक्टिव है और अच्छा काम कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है। आप एक ऐसा इल्जाम लगा रही हैं कि पुलिस ने तनख्वाह जो पुलिस कहीं और से ले रही है और चाकरी स्वर्णा की कर रही है। बिल्कुल, अगर इतने सालों से हाँ, अब सिस्टम चेंज हुआ, कुछ आला अधिकारी आए जिन्होंने रियलाइज किया शायद वो आला अधिकारियों के घर में भी शायद उनके बच्चे या कोई औलाद कोई ऐसी एडिक्ट होगी। दे हैव रियलाइज द पेन ऑफ एडिक्शन एंड ड्रग पैडलिंग कि ये जो अनासिर हैं जो हमारे समाज में कर क्या रहे हैं, अब जाके कहीं सिस्टम चेंज हुआ। बट ना, मैं 2011 से और आज 2024 से मुझे इतना अरसा लग गया। पहले तो मैं पैसिव रहती थी, हाँ 2019 से मेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही, और जब मैं SHO को, पुलिस वालों को फोन करती थी, सारी प्रॉब्लम मैडम आप ही को है। तो ये तो मैंने ही सुना ना, मिस्टर पठानिया थे यहाँ पर DSP, और कीर्ति शर्मा थी कि हालांकि, और यहाँ तक कि वो मेरी साइड नहीं दे रहे थे। यहाँ पे इन लोगों को इकट्ठा करके कि हाँ जी आप नारे लगाओ, वो तो व्हीलचेयर में बैठी है, डर जाएगी। उन लोगों ने नारे भी लगाए, डॉक्टर शबनम आया है, बाहर निकालो, बाहर निकालो, डॉक्टर शबनम को बाहर निकालो, डॉक्टर शबनम को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, डॉक्टर शबनम, डॉक्टर शबनम।
वो ये कीर्ति शर्मा का ही उसको एक ऐसे SHO और भी रहे होंगे कि सजेशन था कि इस पर डेफामेशन केस डाल दो आप। मैंने अगर डेफामेशन होता मिस्टर संसार तो आज उसको पॉक्सो, पीटा, PSA और दोबारा उसकी PSA की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। क्या वो डेफामेशन के अंडर आता है? और जज ने भी बिना सोचे समझे डेफामेशन मेरे पे डाल दिया कि डेफामेशन का केस भी बनता है या नहीं बनता है। मतलब ऐसा पैसा चल रहा था, बस पैसे का खेला था, पैसा डमरू बज रहा था और ये सब नाच कर रहे थे। और फाइनली ऐसा हुआ कि अल्लाह का करना था, इसको मैं सिर्फ अल्लाह का करना ही कहूंगी। मैं इसका क्रेडिट किसी मंत्री को या किसी सीनियर हमारा जो ऑफिसर मैं नहीं देती, मैं सिर्फ अल्लाह को देती हूँ या जिसने जो पूरी धरती चला रहा है, कि उसने एक ऐसा कांड बनाया, ऐसा चक्कर चलाया कि वो लड़की जो माइनर थी उसके घर से पकड़ी गई और उसके पेरेंट्स ने मुझे अप्रोच किया और ऐसे ऐसे जो भी चीज़ें डेवलप हुई आप सबने देखी कि वो लड़की की क्या दुर्दशा की हुई थी कि वो एक कंकाल बन गई थी और चीज़ें खुद ब खुद सामने आने लगी, पुलिस वालों की औकात भी सामने आने लगी। हाँ, मिस्टर सुरेंद्र रैना जब वो यहाँ पे SHO आए, देयर वाज अ सी चेंज। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि उन्होंने स्वर्णा जैसे औरों को कहा चल गाड़ी में बैठ, अदरवाइज तो उसको बड़ी रिस्पेक्टफुली थाने में बिठाया जाता था, चाय पानी पिलाया जाता था। चलिए सिस्टम बदला, कुछ जिम्मेदार ऑफिसर आए तो फिर चेंज हुआ जो सबने देखा। न्यायालय में आप थी उस दिन जिस दिन जज साहब ने उसकी जमानत कैंसिल? नहीं, मैं नहीं थी, बट मेरे पास जजमेंट है। अब मैं आपको छुट्टियां पड़ी हैं कोर्ट में, आई विल डेफिनेटली गिव यू दैट। बट क्योंकि ये वाला जो केस था ना, ये उन्होंने अकेले वहाँ पे पिटीशन दी थी, उसके साथ मैं नहीं। जो मेरे पे डेफामेशन डाला हुआ है वो लोअर कोर्ट में है। अब मैं वो लेके तो मैं लोअर कोर्ट में भी दिखा सकती हूँ। और जो लोअर कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, जो मेरी डेफामेशन डाला हुआ है, जब मैंने जज को सारी हकीकतें बताई कि इसके ऊपर 10 FIR लगी हुई है, इसकी फोटो लगी हुई है, हाउ यू कैन से कि ये इनोसेंट है, ये औरत है, औरत होने का इसको बेनिफिट दे। इवन जज वॉज एस्टोनिश्ड कि मुझे अभी तक ये फैक्ट्स क्यों नहीं बताए गए थे। दैट्स व्हाट आई एम। जज तो एक मैकेनिकल है, कानून हमारा अंधा है। जब तक कानून हमारे सबूत नहीं होंगे तो कानून ऐसे ही चलता रहेगा। पता नहीं ये मूर्ति के आगे से पट्टी कब खुलेगी और वो सीधे जिसे हमें इंसाफ कहते हैं ना, वो हमें मिलेगा, जो कि इतना टाइम लग गया मिलने में। आपको क्या लगता है कि हजारों की संख्या में, तादाद में लोग यहाँ रहते हैं, बिल्कुल, किसी एक व्यक्ति का आज तक हमें कोई फ़ोन कॉल नहीं आया कि हमारे इलाके में ऐसा हो रहा है, या अब एक बड़ी कामयाबी मिली है, इलाके में शांति है, बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं, जो नहीं थी उस वक्त, आप अब भी लड़ रही हैं? मैं अभी लड़ रही हूँ, अभी भी डेफामेशन केस चल रहा है। जो पल्लवी रोडी अपने आप को कहती है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोर्ट में भी मैं उसका काफी तमाम, मैं अपनी फैमिली के, आपने देखा होगा मैं व्हील चेयर दिस डैट, मैं कोर्ट में भी जाना तो मेरा पूरा खानदान मेरे साथ चलता है। व्हील चेयर बड़ी गाड़ी हमें बुक करवानी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे वो एक नशेड़ी लड़के के साथ आ रही जो मुझे प्रॉपरली घूरे जा रहा था और वहाँ पे भी जज के सामने भी मेरा उसके साथ स्कफल हो गया, यहाँ तक कि मैं उसको गालियाँ भी निकाली। क्योंकि ऐसे अनासर आपके सामने हो जाएंगे, फिर आपकी खिल्ली उड़ाएंगे और फिर लंगड़ी घोड़ी कह के रीलें बनाएंगे, तो मैं उनको टॉलरेट नहीं कर सकती। हमें जज भी देख रही थी चल क्या रहा है यहाँ पे सिस्टम, और यहाँ तक कि जज को भी अंधेरे में रखा गया था, उसको फैक्ट्स नहीं बताए गए थे। वो मेरे साथ उसका केस था, मैं अपने एविडेंसेस लेके आई थी, देन जज कम टू नो। वो तो थोड़ी देर के लिए हक्की बक्की हो गई थी, वाकई अभी जेल में है, बॉक्सो लगा है, पीटा। मतलब जज को भी टाइम लग गया ये रियलाइज करने में कि इतना कुछ जम्मू में हो रहा है, जम्मू कासिम नगर के एरिया में इतना कुछ हो रहा है और लोगों को टाइम ही नहीं है इसके बारे में सोचने का। मतलब हम पॉलिटिक्स में इधर बेकार काम में हम लोग बिजी हैं, या मैं नहीं बिजी हूँ, बाकी लोग, बट जो मेन प्रॉब्लम इश्यू और बर्निंग इश्यू है हमारी यूथ का, बच्चों का, सब उससे इग्नोरेंट है। जहाँ पे धंधे करवाए जा रहे हैं, नशा बेचा जा रहा है, बट ये न्यूज़ ही नहीं है किसी के लिए। लेकिन अब तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। हाँ, पुलिस ने कार्रवाई की, हमारा जस्टिस घूमा। इवन हमारे LG ने भी कही थी कि ऐसे ट्रैफिकर्स के साथ या ऐसे लोगों के कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, बट वो चीज़ देखी मैंने। उसके बाद सिस्टम भी बदला, हमारे SSP चेंज हो गए, बड़ा सारा सिस्टम चेंज हुआ। पर सिस्टम चेंज हुआ कैसे, वो तो ऊपर वाला करने वाला है ना, बाकी तो धांधली चल ही रही थी अपने सालों से। सिस्टम को चेंज करने में आपकी एक अहम भूमिका हाँ, मेरी एक बहुत अहम भूमिका रही, जिसका क्रेडिट तो मुझे नहीं मिला, एप्रिसिएशन नहीं मिला, बस मुझे नीचा दिखाया गया कि कहीं इसका मोरल तोड़ा जाए, इसका हौसला तोड़ा जाए, कहीं तो नीचे लंगड़ी गाने गाओ या कुछ भी करो। या पर्सनल लाइफ शुड बी, मैं चाहती हूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म पे ना ही आया तो अच्छा है, लेकिन अगर सोशल आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से समाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी शक के दायरे में आनी चाहिए। ठीक है, लोग पर्सनल लाइफ का क्यों किया, ये किया वो किया, तो अगर उसकी वजह से उसके रिएक्शंस हम सोसाइटी में देख रहे हैं तो डेफिनेटली देयर शुड बी ट्रोलिंग की वजह से क्या होता है, कुछ फैक्ट्स सामने आते हैं और फिर सही मायने में जिसे कहते हैं ना इंसाफ होता है, वो हुआ और आप सबने देखा। क्योंकि जब ये मेरी स्टोरीज हुआ करती थी, फेसबुक पे डली जाती थी, जैसे आपने पोर्टल पे लगा दी, वहां से लोग मुझे अप्रोच करते थे, मैसेंजर में मैसेज भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्वर्णा की अपनी बेटी की जो सास थी, उसका अपना जवाई था, उसने भी मुझे अप्रोच किया कि उसने बच्चे, मतलब ये ऐसी वहाँ थी कि अपनी बेटी को भी नशा देती थी। उसने नशे में अपनी 4 महीने बच्चे को इतने जोर से फेंका कि उसकी बाजू टांग दोनों टूट गई। वो आज भी शायद
कब मर जाएगा कोई पता नहीं, उसको दौरे पड़ते हैं और वो मोस्टली हॉस्पिटलाइज ही रहता है। यहाँ तक उसके अपने जवाई ने मुझे फ़ोन किया उसके स्वर्णा के कि धोखे से शादी कराई थी और हमें नहीं पता था लड़की नशेड़ी है, और यहाँ तक कि ससुराल में जाके भी उसको नशा दिया जाता था। ये ऐसी माँ थी, ये अपनी बेटी के साथ ऐसा करे तो सोचो ये दूसरों के लिए क्या। लोग इसके लिए सिर्फ पैसा कमाने का एक आला थे, एक साधन थे बस। जिस दिन स्वर्णा की ज़मानत कैंसिल हुई है, आपको जब फोन आया किसी ने बताया कि स्वर्णा की जमानत हाँ, cancel हुई लोगों है? ने जो न्यूज़ चल रहा था वहाँ पे लिंक्स भेजे एंड जस्ट गॉन थ्रू। फिर मैंने अपने वकील को भी कहा कि पता कराओ वाकई ऐसा कुछ हुआ है, तो यस दे वाज देयर। मिस्टर जज है, मैं उनका नाम भी वो ले रहे हैं बीच में, अभी मुझे याद नहीं है, बट बहुत अच्छा उन्होंने वर्डिक्ट दिया, बहुत अच्छा डिसीजन दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम आल्सो। आपको लगता है कि कानून अगर इस तरीके से काम करे, जैसा हुआ कानून, है, यस द वेल सेड, कानून, पुलिस, ये पूरा सिस्टम सतर्क हो जाए। मैं कहती हूँ मंदिर के बाहर से जूता चोरी नहीं होगा, ये नशे वशा तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा सिस्टम, और इस सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? लाइक मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं एक आम इंसान, एक विजिलेंट सिटीजन, आप, मैं, हम सब, जब तक हम अपना कर्तव्य नहीं करेंगे, इंसान होने की इंसानियत, आप इंसान हो, इंसानियत तो दिखाओ थोड़ा, मुंह में जुबान है बोलो तो सही, आवाज तो उठाओ। बाकी ऊपर वाला देख रहा है, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो वो जमीन पे आके आपका साथ देता है, एंड आई एम द प्रूफ ऑफ इट कि अल्लाह ने मेरा साथ कैसे दिया है। आप खुद देख लो, मेरे पीछे रहोगे पॉलिटिशियन है ना, कोई बड़ी ताकत है, मैं व्हील चेयर में बैठी लड़ी हूँ। हाँ, मैंने बड़ी गंदगी देखी, बट मैं स्थिर हूँ। सही कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन मेरे पैर नहीं होते हुए भी मेरे पैर हैं, और मेरे पैर शायद मेरा अल्लाह बना के उसने सारी चीजें आपके सामने ला दी। मैंने इतना शोर नहीं मचाया, नो एक्टिविस्ट, नो एनजीओ। आपने आज खुद चेंज देखा, आपने खुद कहा कि हाँ हम आए हैं, साफ सुथरा माहौल है, अच्छा दिख रहा है हमें, तो दैट्स अ चेंज। डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर शबनम हमारे साथ हैं। अब आप ये सोचिए कि स्वर्णा जैसी औरतें जो समाज के लिए कलंक थी, जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों की ज़िंदगी तक को तबाह कर दिया, उनकी जो असली जगह है जेल। कानून जब काम करता है तो उससे बचना कितना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। सिर्फ ज़रूरत है कि कानून को चलाने वाले कुर्सी पर बैठे हुए न्यायाधीश जो लोग हैं उनमें थोड़ी सी रीढ़ हो, स्पाइन हो, के ऑफिसर हैं, Exactly. वो ईमानदारी से काम करें। बिल्कुल। आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच you रही very हैं much. या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।